किसानों के आंदोलन को, उनके प्रदर्शन को, उनके मुजाहरे को आज 23 दिन होने आ रहा है और हम देख रहे हैं कि इस 23 दिन के दौरान सरकार का अड़ियल रवैया अपनी जगह पर लगा हुआ है, वो बिल्कुल उसी रवैये पर टिकी हुई है, जबकि किसान भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। पूरी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, जोश के साथ वो अपने आंदोलन पर उतारू हैं। इस बीच बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में आई होंगी, आपने सुने भी होंगे और देखा भी होगा कि सरकार ने बहुत सारी कोशिश की। 4 से 5 मरतबा मीटिंग भी हो चुकी है। सरकार की ये कोशिश रही कि उस जो कानून जो बनाया गया, जिसे हम कृषि कानून कहते हैं, उसमें तब्दीली की जाए, कुछ संशोधन कर दिया जाए, लेकिन किसान इस बात पर अड़े रहे कि ये कानून, ये जो बिल पास हुआ है, ये सरासर किसानों के हित में नहीं बल्कि उनके खिलाफ है, उनको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इस कानून को ही ख़त्म कर देना चाहिए, इसे रद्द कर देना चाहिए। ये है वो अहम मुद्दा जिसको लेकर सरकार में और किसानों में ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, ठनी हुई है। कोई हार मानने को तैयार नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको कुछ वीडियोज़ दिखाएंगे, आप देखें कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने क्या वादा किसानों से किया था और वो उस पर कितना कायम रहे। देखें ये वीडियो। कि मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। देखा आपने कि प्रधानमंत्री ने क्या वादा किया था किसानों से। उन्होंने जो दावा किया था कि जैसे वो सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, किसानों के हित के लिए जो सबसे पहला कानून बनेगा मोदी जी बनाएंगे, वो पहल करेंगे। क्या ऐसा हुआ? यही वजह है कि किसान बहुत सख्त नाराज हैं मोदी जी को लेकर। वो उनके किसी वादे पर या उनकी सरकार के किसी वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। एक और हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक किसान ने बड़ी मेहनत से गोभी की फसल बोई और उस गोभी का उसे जो सरकारी जो आज आकर जो दावा सामने आ रहा है कि हमने किसानों के लिए बड़ा भला काम किया, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन जब वो किसान मंडी पहुंचा तो उसे उस फसल का 1 रुपया किलो भी नहीं मिल रहा था, जिससे नाराज़ होकर, निराश होकर उसने पूरी गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है। इस वीडियो को पहले आप देख लें। इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है? जाहिर सी बात है किसान बहुत सख्त नाराज़ है। उन्हें पता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका उन्हें सही भाव या सही दाम नहीं मिलेगा, बल्कि किसान इस बात को भी समझ चुका है कि जो नया कानून बनाया गया है उसके चलते किसानों के हाथ से ये जो मंडी है ये सरक कर, ये जो प्रॉफिट का मामला है, जो नफ़े का मामला है, जो किसान अन्नदाता है, जो मेहनत करता है खेतों में, उसका मुआवजा उसे नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फ़ायदा, इसका लाभ किसी और को पहुंचने वाला है। जी हाँ, आप समझ गए, अडानी और अंबानी, इनकी जेबें भरने वाली हैं। इनका इतना मुनाफा होगा जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। एक छोटी सी वीडियो हम आपको पेश कर रहे हैं, इसे भी गौर से देख लें, फिर हम आपसे बात करेंगे। महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ चंपारण आंदोलन हो या सरदार पटेल की अगुवाई में हुआ गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, पंडित नेहरू की अगुवाई में चला पूर्वांचल का किसान आंदोलन हो जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों को करना पड़ा भयानक मुंशीगंज गोलीकांड, या गुरुओं की भूमि पंजाब के जलियांवाला बाग से उठी हुंकार हो जिसे रोकने के लिए डायर ने बनाया हजारों मासूमों को अपना शिकार। किसानों ने दशकों के संघर्ष से अपनी जमीन पर, अपनी फसल पर अपना अधिकार पाया था, मगर आज 70 साल बाद फिर से एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों से उसकी जमीन, उसके फसल की कीमत छीन लेना चाहती है। भाजपा सरकार चाहती है किसान फिर से बेगारी करें जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते थे
और भाजपा के उद्योगपति मित्र जो कहें किसान सिर्फ वही फसल पैदा करे। एमएसपी देने का झूठा दावा करने वाली भाजपा बताए यदि उन्होंने एमएसपी का प्रावधान नहीं बदला तो जिस मक्के के लिए किसान को 2200 रुपए प्रति क्विंटल मिलने चाहिए उसे वह 900 रुपए में बेचने को मजबूर क्यों हो रहा है, जबकि वही मक्का अंबानी के रिलायंस स्टोर में 100 रुपए में महज 100 ग्राम बेचा जा रहा है। किसानों की मेहनत और अंबानी के मुनाफे में इतना अंतर क्यों है? आखिर क्या कारण है कि 5-5 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का कोई समुचित समाधान नहीं निकाला जा सका? गृह मंत्री के पास नगर निकाय जैसे मामूली चुनाव में प्रचार करने का भरपूर समय है। प्रधानमंत्री के पास मोर मोरनी को दाने चुगाने का समय है, तोता तोती से खेलने का समय है, मगर भाजपा के दोनों बड़े नेताओं के पास किसानों से बातचीत करने का समय बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि भारत का किसान न केवल आंदोलन करने के लिए बल्कि भारत बंद का आह्वान करने के लिए भी मजबूर हो गया। हम सभी पर अन्नदाता का कर्ज है, इसलिए आज उनका साथ देना हम सभी भारतवासियों का सबसे बड़ा फर्ज है। इस वीडियो के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्री भी आपने देखी, कि जाहिर सी बात है कि सरासर फायदा उद्योगपतियों को पहुंचाया जाना है, जो सरमाएदार तबका है उसे फायदा पहुंचना है। और किसान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है, इसलिए वो सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि सरकार को झुकाने के दर पे आ चुका है। उसे इस बात का पूरा यकीन है कि हम ये आंदोलन करके सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन मोदी सरकार इस वक्त एकदम हिटलरशाही सरकार बनी हुई है, उससे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। देखा आपने वीडियो में किस तरह बताया गया कि देश के जो बड़े नेता हैं यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन दोनों के पास किसानों से बात करने के लिए वक्त नहीं है। किसान जो इस वक्त जो ठुठरती सर्दी है, जो पारा नीचे आया हुआ है, उस सर्दी में बेहाल है, लेकिन अपनी मांगों के लिए, अपने जायज़ हक के लिए वो दिल्ली का घेराव किए हुए हैं। कई किसानों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। एक अहम वाक़या कल वाक़ हुआ है, सिंघू बॉर्डर जो है दिल्ली का, वहाँ पर एक बुजुर्ग किसान और जो सिखों के गुरु भी हैं, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन जो उन्होंने नोट छोड़ा है, उस नोट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मोदी जी इस वक्त किसानों के हित में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसी और के हित में बात कर रहे हैं, जिससे नाराज़ होकर किसानों का हक कुचला जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, नाराज़ होकर वो अपनी जान दे रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाया कि हम ये फिर बात निकालेंगे आपके सामने कि इस आंदोलन को पहले पाकिस्तान से जोड़ा गया, खालिस्तान से जोड़ा गया, वामपंथी दलों से जोड़ा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा गया। कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई कि जिससे किसान आंदोलन बदनाम हो जाए और इसके अंदर अफरा तफरी मचे, इनका जो इत्तेहाद है किसानों का ये ख़त्म हो जाए। एक वीडियो हम आपको और दिखा रहे हैं कि जिसमें कुछ मुस्लिम तंजीमें पहुँचे, मुस्लिम भाई पहुँचे वहाँ पर, और उन्होंने लंगर शुरू किया, बिरयानी बनाई, जर्दा बनाया और सिख भाइयों को जो किसान है वहाँ पर उन्हें खिलाया। तो इस मौके पर सिख भाई गाना गा रहे हैं और मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी इस हरदर्मी ने, आपकी सरकार के अड़ियल रवैये ने दो भाइयों को करीब कर दिया है, जिसमें मुस्लिम भाई और सिख भाई गले मिल रहे हैं। ये वीडियो बहरहाल इस आंदोलन में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि काफ़ी लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, लोगों में इत्तेहाद पैदा हो रहा है, एकजुट पैदा हो रहा है। देखें ये वीडियो। बिरयानी दा लंगर छकाइया वही हुण जागो वही हुण जागो मोदी तेरा धन्नवाद वे पिछड़े भाई मलाइया वही हुण जागो वही हुण जागो खून पी लिया रज रज के तेरी शान